प्रोग्रामिंग डिजाइन। तो बेसिकली ये बताना जी चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर चार्ट इज अ मॉडलिंग टूल यूज इन प्रोग्रामिंग डिजाइन। प्रोग्राम डिजाइन, जो हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जिस तरह फ्लो चार्ट बना रहे थे, इसी तरह स्ट्रक्चर चार्ट बना के भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में सॉल्व करते हैं। टू डीकम्पोज, ये वर्ड आ गया ना, डीकम्पोज, यानी जी प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब टास्क। यानी डीकम्पोज का मतलब ये होता है कि मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दें ताकि प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस किया जा सके। तो ये कह रहा है द स्ट्रक्चर चार्ट शोज द हायरार्की, इसमें हायरार्की लेवल होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल एंड जी पैरामीटर पास सॉरी एंड दे कनेक्ट एंड हाउ दे कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्ट टेम्परेचर, ये एक मेन मॉड्यूल है। ये क्या है? ये एक मेन मेन मॉड्यूल। मॉड्यूल। अब इसको हमने फर्दर 3 सब मॉड्यूल में कन्वर्ट किया। एक का नाम रख दिया इनपुट, एक का नाम रख दिया कन्वर्ट यानी प्रोसेस का पार्ट है, और एक का नाम हमने आउटपुट रख दिया। ठीक है ना। अब मेन मॉड्यूल क्या है जी? कन्वर्ट टेम्परेचर, यानी इसके बाद जब भी प्रॉब्लम आएगी इसने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है। अब ये खुद से कोई काम नहीं करेगा, जी ये अपने नीचे लेवल पे जो लोग रखे हुए हैं उनसे काम लेगा। जैसे एक इनपुट है, एक का काम कन्वर्ट करना और एक का काम आउटपुट प्रोड्यूस करना। ठीक है। एक तो ये चीज। जी दूसरे कह रहे हैं कि ईच मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। तो जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स एंड द पैरामीटर पास। पैरामीटर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट, ये पैरामीटर है। तो मॉड्यूल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो थ्रू पैरामीटर होती है। किसके थ्रू होती है? पैरामीटर। ये आप पैरामीटर। कनेक्ट होंगे, इसको हम कहते हैं पैरामीटर या इनपुट। ये इनपुट वैल्यू है, इसको आप इनपुट समझ रहे हैं। पैरामीटर पास टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल आर शोन, यानी ये इनपुट जो है इसको टेम्परेचर दे रहा है, ये इसको वापस इधर भेज रहा है, फिर ये इधर भेज रहा है। ठीक है ना, काइंड ऑफ दैट। और ये किस तरह कर सकते हैं? फ्रॉम द मॉड्यूल आर शोन बाय एरोज। तो पैरामीटर को हम पैरामीटर को शो करते हैं बाय एरोज पॉइंटिंग टूवर्ड द मॉड्यूल, जिस तरह वो जा रहा था रिसीविंग द पैरामीटर। ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट इज द रिफाइनमेंट ऑफ लेवल ऑफ अबव, यानी मेन प्रोग्राम ये है कन्वर्ट टेम्परेचर, इसको फर्दर रिफाइन किया हमने 3 सब मॉड्यूल में कन्वर्ट करके। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिगर 12.4 shows a structure chart for converting temperature from Fahrenheit to Celsius. The top level shows the name for the whole task that is refined into 3 subtasks or module shown on the next level. तो जितना भी ज्यादा रिफाइन करेंगे प्रॉब्लम उतनी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जी लिखा हुआ है कि एक मेन मॉड्यूल है, एक मेन प्रोग्राम है जिसपे वो कन्वर्ट करेगा ऑलवेज टेम्परेचर को। अच्छा, अब ये आप होगा, इसने क्या किया, तीन तरह के लोग रख लिए, 3 मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक का काम है सिर्फ इनपुट देना। तो इनपुट टेम्परेचर, ये इसको टेम्परेचर दे रहा है, इसने रिसीव की यूजर से, यूजर ने इसको इनपुट दिया, इनपुट मॉड्यूल ने ये मेन मॉड्यूल की तरफ भेजा, मेन मॉड्यूल ने इसको रिसीव करने के बाद कन्वर्ट टू सेल्सियस यानी प्रोसेस की जो मॉड्यूल बनाया हुआ उसकी तरफ भेज दिया, ये टेम्परेचर रिसीव किया, इसने टेम्परेचर कैलकुलेट करके वापस भेज दिया। ठीक है। अब उसके बाद कन्वर्ट टेम्परेचर ने इसको शो कराने के लिए आउटपुट टेम्परेचर की तरफ भेज दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक टास्क को कैसे परफॉर्म किया गया। ये सारे काम कन्वर्ट टेम्परेचर जी खुद भी कर सकता है, लेकिन इसने क्या किया, अलग अलग कर दिया ताकि आइडेंटिफाई करने में या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इजीनेस मेंटेन रहे। अगर वो सारे काम खुद करेगा तो पता नहीं लगेगा कब कौन सा काम कब कर रहा है वो। ठीक है, ओवर बर्डन हो जाएगा। तो तो हमारे लिए जी आसान हो जाता है कि अगर इनपुट टेम्परेचर की कोड में कोई मसला आ रहा है तो हम यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। मॉड्यूल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम डिवाइड हो जाती है डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो उसको एड्रेस करना आसानी हो जाएगी। ठीक है। जी अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा है कि स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो सिलेक्शन। तो वो तो अच्छा, पीछे वाली जो प्रॉब्लम थी ना वो तो थी सीक्वेंस। ये क्या था? सीक्वेंस। क्योंकि इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम 3 तरह के होता है ना, एक सीक्वेंस बेस्ड होता है, ये तो सिर्फ सीक्वेंस। दूसरा होता है सिलेक्शन, और चौथा होता है आइटरेटिव। तो अभी हमने ये वाला जो मॉड्यूल देखा है वो सीक्वेंस बेस्ड था, लेकिन आप सिलेक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं, आइटरेटिव यानी रेपिटेटिव भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है वो भी देखते हैं। जी अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो सिलेक्शन। The temperature conversion task above could be extended to either convert from Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit using the diamond shape box to show a condition that could be true or false. तो जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर हम डायमंड ये यूज करते थे, याद है फ्लो चार्ट के अंदर? इसी तरह इस डायमंड को हम मॉड्यूल क्या कहते हैं, ये
स्ट्रक्चर चार्ट के साथ भी शो कर सकते हैं टू शो द चॉइस। सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस, ठीक है, जी सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस। तो चॉइस शो करने के लिए ये देखो, ये वाला देखो, अब ये प्रोग्राम फर्दर एक्सटेंड हो गया। पहले सिर्फ चॉइस नहीं थी, अब पहले सिर्फ ये मेन प्रोग्राम था कन्वर्ट टेम्परेचर, यहाँ से इनपुट किया, इसने इनपुट वैल्यू यहाँ कन्वर्ट वाले के पास भेजी और इसने वो कन्वर्ट करके वापस भेज दी, और इसने कन्वर्ट टेम्परेचर मेन मॉड्यूल ने ये टेम्परेचर शो करने के लिए आउटपुट टेम्परेचर को भेज दिया। बट यहाँ पे अब ये प्रोग्राम को फर्दर एक्सटेंड किया कि अगर हम इसे कंडीशन बेस कर दें तो कंडीशन शो करने के लिए आपने ये डायमंड बॉक्स बनाना है, जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर बनाना है, यहाँ पे भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। जी अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि जी एक तो इसने क्या नाम है, इसको टेम्परेचर भेजा, इसने यहाँ पे टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, अगर तो ट्रू है तो ये कन्वर्ट टू सेल्सियस करेगा। टेम्परेचर आपको मेरा फॉरेनहाइट के अंदर और इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, इसने सेल्सियस में कन्वर्ट करके ये देखो यहाँ वापस कर दिया, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस चला गया। अच्छा, अगर ये टेम्परेचर इन फॉरेन नहीं है, इसका मतलब ये इसको सेल्सियस में मिला है और इसने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉल्स। तो इसने टेम्परेचर की वैल्यू इसको दी और इसने कन्वर्ट करने के बाद वापस इसको दी और इसने फिर आगे ऊपर ट्रांसफर कर दिया और इसने यहाँ से हो गया। समझ आया सीक्वेंस? जी ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन? बस याद रखना, नहीं अगर आइदर का वर्ड आ जाएगा ना, जहाँ पे भी प्रोग्राम में अभी प्रॉब्लम आइदर का वर्ड आएगा तो हम फिर आप ये बनाएंगे, ठीक। सही है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप जो सूडो कोड राइट करते हैं वो 3 फॉर्म में राइट करते हैं या उनका कॉम्बिनेशन होता है। अगर अलग अलग करेंगे तो बेसिकली एक तो होता है सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम, शुरू में हमने प्रोग्राम देखा जिसमें कोई कंडीशन कोई रेपिटेशन नहीं है। फिर दूसरा सिलेक्शन, जो भी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम होता है। और तीसरा आइट्रेशन या रेपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो रेपिटेशन, ठीक है, हम रेपिटेशन भी शो कर सकते हैं। द टेम्परेचर कन्वर्जन टास्क अबव वुड बी extended to repeat the conversion until the number 99999 is input। जब तक हम 999 इनपुट नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा, इसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है। रेपिटेशन इज शोन बाय एडिंग अ लेबल्ड सेमी सर्कुलर एरो, ये देखो ये सेमी सर्कुलर, रेपिटेशन शो करनी है तो सेमी सर्कुलर एरो शो करेंगे अबव द मॉड्यूल टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी तो यहाँ जी पे क्लियर देखो, है। हाँ यहाँ पे वही कन्वर्ट टेम्परेचर में वैल्यू आई, वो इनपुट टेम्परेचर इसको वैल्यू दी, इसने इसको ट्रांसफर की, इसने इसको वापस की। तो इसका मतलब ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक यूजर 999 इनपुट नहीं करेगा, यहाँ पे 999 आएगा, ठीक है, ये 999 आएगा, तो ये प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ठीक है, अंटिल टेम्परेचर 999। तो जैसे 999 वैल्यू रिसीव करेगा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। वंस अ स्ट्रक्चर चार्ट हैज बीन कंप्लीट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव सूडोकोड एल्गोरिथम। तो जब स्ट्रक्चर चार्ट बना लेते तो यहाँ से सूडोकोड भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। जी क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जी ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, amend your structure chart to input the radius of sphere, calculate and output their volume or the surface area. The algorithm should repeat until a radius of 0 is entered। यानी इसमें यहाँ कंडीशन, ये इन्होंने एक्टिविटी थी उसको यहाँ पे शो ऑफ किया कि इस एक्टिविटी को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है कि अमेंड योर स्ट्रक्चर चार्ट इनपुट द रेडियस स्पेयर। तो यहाँ से अब हमने अमेंड किया कि इनपुट होगा रेडियस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेटर इसको रिसीव करेंगे, ये रेडियस दिया जाएगा कैलकुलेट करने वाले को। इसने कैलकुलेट करने से पहले पूछा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि दो चीज़ें कैलकुलेट, या तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा या सरफेस एरिया। अगर तो अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना इसका मतलब ये इधर चला जाएगा, ये रेडियस की वजह इधर चलेगी। इसने कैलकुलेट वॉल्यूम करके वापस इसको आंसर दे दिया और यहाँ से वापस इधर चला गया और इधर इसके बाद आउटपुट की तरफ चला गया। लेकिन अगर ये वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, इसका मतलब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, यानी फॉल्स हो रहा है, तो ये वैल्यूज रेडियस की वैल्यू इसको दे देगा। यहाँ पे एक और बंदा रखा हुआ है कैलकुलेट सरफेस एरिया, ये कैलकुलेट करके वापस इसको वैल्यू दे देगा और ये वापस इधर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा, अब ये जो पैरामीटर है ना, ये अच्छा पैरामीटर दो तरह के होते हैं। पैरामीटर जो है ना, पैरामीटर बाय वैल्यू होता है और बाय रेफरेंस होता है। पैरामीटर बाय वैल्यू अभी तक जो हम देख रहे हैं, एक और बाय रेफरेंस। वैल्यू में क्या होता है कि हम सिर्फ जी वैल्यू की कॉपी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं आती।
लेकिन बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम उस वैल्यू का जो वेरिएबल एड्रेस होता है, यानी कि वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो ट्रांसफर करते हैं इन पैरामीटर, यानी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पैरामीटर दो तरह से पास हो। दूसरा बाय वैल्यू का मतलब होता है कि आप कॉपी कॉपी ऑफ वैल्यू, कॉपी की वैल्यू, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉपी ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू जो है उसकी कॉपी भेजते हैं पैरामीटर पास के। तो ये दो चीजें आपने समझनी है, जी आगे आगे चीज आएंगी। सही है। ठीक है, अब इधर आ जाए। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर मॉड्यूल। तो कैसे बताएंगे? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? द प्रोग्राम डिजाइनर प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर चार्ट फॉर द न्यू मॉड्यूल, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट इज शोन। अब ये पूछ रहा है, यानी एक मॉड्यूल ए है, उसके अंडर मॉड्यूल बी है, उसके अंडर मॉड्यूल सी है, और इसके अंडर मॉड्यूल डी है। तो अब ये कह रहे हैं इन मॉड्यूल का आपस में क्या रिलेशन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर मॉड्यूल। कैसे स्पेसिफाई करेंगे? हम्म। कुछ आइडिया? कैसे करेंगे? यानी ये जो मॉड्यूल दिए हुए हैं, चार मॉड्यूल दिए, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? आ, एनी आइडिया? फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनो, ये जो मॉड्यूल ए है ना, ये मेन जी मॉड्यूल, पहली बात याद है। मॉड्यूल ए क्या है? ये मेन मेन मॉड्यूल। मॉड्यूल, इसको यूँ समझ ले कॉलेज का प्रिंसिपल है। ये क्या है? कॉलेज का प्रिंसिपल है। कॉलेज का प्रिंसिपल। हाँ, इसके अंडर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, है ना? स्कूल के अंदर ऐसे ही होता है ना। जी तो डिफरेंट जी सेक्टर के डिफरेंट वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो सारे काम प्रिंसिपल नहीं करता ना, उसने अपनी अथॉरिटीज डिफरेंट वाइस प्रिंसिपल में डिवाइड कर दी, है ना? वाइस प्रिंसिपल के जी। वो कौन होते हैं? सब्जेक्ट हेड। क्या होते हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेड। हेड होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हेड होते हैं, और इनके सब्जेक्ट टीचर होते हैं। तो प्रिंसिपल किसी वक्त भी किसी भी वाइस प्रिंसिपल को कॉल कर सकता है, ऐसे ही है? किसी भी जी टास्क के लिए कॉल कर सकता है। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल किसी भी सब्जेक्ट हेड को कॉल कर सकता है, सब्जेक्ट हेड सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर सकता है। इस तरह एक हायरार्की बनती है। तो यहाँ पे भी ये बताना होता है कि जो मेन मॉड्यूल होता है ना, मेन मॉड्यूल, उसके अंडर सब मॉड्यूल होते हैं। उसके अंडर क्या होते हैं? सब मॉड्यूल। सब। हाँ, सब मॉड्यूल यानी उसके असिस्टेंट। तो यहाँ पे मॉड्यूल बी असिस्टेंट है मॉड्यूल ए का, मॉड्यूल सी असिस्टेंट है मॉड्यूल ए का, मॉड्यूल डी असिस्टेंट है मॉड्यूल डी का। तो ये जो मेन मॉड्यूल है, ये कभी भी किसी वक्त भी कॉल कर सकता है सब मॉड्यूल। ठीक है? तो बेसिकली इनका जी जो रिलेशनशिप बन रहा है कि मॉड्यूल ए कॉल द अदर थ्री मॉड्यूल, कैन कॉल एनी टाइम। ऐसे यही हो रहा है ना? अच्छा, जी दूसरा इसके अंदर ये वाला एरो क्या शो करता है? अभी मैंने आपको बताया था, एक डायमंड बॉक्स होता है और एक हाफ एरो होता है। ये क्या शो करता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर? अभी पिछली स्लाइड बताया आपको। एक सेकंड सर, मैं सर 2 मिनट दे सकते हैं? हाँ ठीक है। जी सर। हाँ भैया आगे।
जी सर। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर मॉड्यूल शोन, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बेसिकली मेन मॉड्यूल कैन कॉल सब मॉड्यूल, ठीक है। जैसे यानी ये कहेगा, क्योंकि मेन जो सब मॉड्यूल बेसिकली है क्या, ये इसके असिस्टेंट है। क्या है? असिस्टेंट। तो मेन मॉड्यूल जो भी इनको टास्क जी देगा, वो जो ये जो सब मॉड्यूल जो भी मेन मॉड्यूल कोई भी टास्क दे सकता है जिसके लिए डिजाइन की गई। तो मॉड्यूल व्यू जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया उससे वो टास्क लिया जाएगा। मॉड्यूल सी जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया उससे टास्क लिया जाएगा, इसी तरह मॉड्यूल, ठीक है। ये एरो क्या शो करता है, ये जी। एरो क्या शो करता है? ये कंडीशन शो करता है, रेपिटेशन शो करता है, या इनपुट शो करता है? क्या शो करता है? रेपिटेशन रेपिटेशन। रेपिटेशन, यानी लूप को क्या शो करता है? लूप को, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर है। मॉड्यूल ए कॉल द अदर थ्री मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल ए जो है ना मेन मॉड्यूल है, ठीक है। 2 पॉइंट बताने, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? मॉड्यूल ए कॉल दी थ्री अदर मॉड्यूल, द प्रोसेस इज रिपीटेड, क्योंकि वहां पे एरो बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एरो बना हुआ है। एरो। एरो बना हुआ है, इसका सॉरी ये हाफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूटी परफॉर्म हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रेपिटेशन या इटरेशन। ये लाइन समझ में आ रही? मॉड्यूल ए कॉल दी अदर थ्री मॉड्यूल, या नहीं समझ में आ रही? फिर से समझा दीजिए। देखो पीछे डायग्राम देखते हैं ना, जो मेन मैंने आपको एग्जांपल दी ना, प्रिंसिपल कैन कॉल एनी टाइम वाइस प्रिंसिपल, है ना। जी इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर जब मेन मॉड्यूल बनाते हैं, इसका मतलब ये मेन प्रोग्राम है। मॉड्यूल ए इज द मेन प्रोग्राम, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम है, लेकिन ये खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। इसने अपने टास्क डिवाइड कर दिए मॉड्यूल बी के अंदर, मॉड्यूल सी के अंदर और मॉड्यूल डी के अंदर, ठीक है। तो इसका जी क्या मतलब है कि मॉड्यूल ए कभी भी किसी भी मॉड्यूल को कॉल कर सकता है। तो इस वक्त इनका ये रिलेशनशिप है, ठीक है। पूछा ना, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर मॉड्यूल शोन। इसका मतलब ये होगा कि मॉड्यूल ए इज है अपर एरिया, इसका अपर हैंड है, और ये किसी वक्त भी किसी भी मॉड्यूल को कॉल कर सकता है। इस वक्त ये रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी किया था। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि इसको डिजाइन करना है। इसको पहली प्रॉब्लम पढ़ लो। डिजाइन। टू एडेड मॉड्यूल। देखो प्रॉब्लम पढ़ लो ना पहले अच्छी तरह से। पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया? क्या पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया। क्या करना है इसके अंदर? हमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट बनानी है इन दोनों की। स्ट्रक्चर चार्ट बनाना है। मॉड्यूल वाई और मॉड्यूल एक्स। अब मुझे, हाँ, तो इसमें मेन मॉड्यूल कौन सा और है? इसमें हमें ऑलरेडी क्या अच्छा, कहते हैं इसमें से मेन मॉड्यूल कौन सा है? ये कह रहे हैं टू न्यू मॉड्यूल डी। मॉड्यूल। हाँ बिल्कुल, मॉड्यूल डी मेन मॉड्यूल है, तो हम उसको ड्रॉ कर देंगे इसको मेन डी। मॉड्यूल को। हाँ, मॉड्यूल डी मेन मॉड्यूल, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, मॉड्यूल डी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने मॉड्यूल डी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख देना है? ठीक है। अब ये किन को कॉल मॉड्यूल कर डी। रहा है? ये किन को कॉल कर रहा है? मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई को। मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई। इसका मतलब मॉड्यूल एक्स को नीचे की तरफ शो करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल एक्स हो गई, जी और यहाँ पे ये मॉड्यूल वाई। यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज लिखी कि मॉड्यूल, यहाँ पे वैसे भी क्लियरली लिखा हुआ, मॉड्यूल डी विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल वाई। तो इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है जी या सिलेक्शन आ रही है? इस यानी मॉड्यूल डी, फिर। हाँ, मॉड्यूल डी जो है वो मॉड्यूल एक्स कॉल कर सकता है और मॉड्यूल जी एक्स कॉल कर सकता है। इस और को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे?
कैसे करेंगे? अभी आपको बताया था ना, और का मतलब क्या होता है? चॉइस। चॉइस। ओ और अच्छा, वो कहते हैं। डायमंड बॉक्स बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? जी, डायमंड बॉक्स जैसे वही फ्लो चार्ट में थी जी। क्लोज। तो और का मतलब होता है कंडीशन। और का मतलब क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन। यहाँ पे चॉइस। ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे लिखा हुआ मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर। मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर, ठीक है जी, समझ में आ नो गया। मीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग अ रियल एंड अ रियल नंबर एज पैरामीटर। यानी मॉड्यूल वाई की तरफ दो पैरामीटर मूव, यानी मॉड्यूल वाई जो है वो वैल्यू रिसीव करेगा इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और रियल नंबर की फॉर्म। ठीक है। तो आपको मैंने बताया जी, था कि जो मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, वो थ्रू पैरामीटर करते हैं। वो थ्रू पैरामीटर पैरामीटर। को वैल्यू समझ लें या इनपुट समझ लें। ठीक है। तो इसका मतलब मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग, जब इस तरह की बात लिखी होगी तो आपने इसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम शो करनी है। टॉप टू, यानी ये दो पैरामीटर आ जी, रहे हैं इसकी तरफ, एक टॉप ये टू यहाँ पे ना ये एरो बना देंगे और एक एरो इस तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विल टेक अ स्ट्रिंग। एक पैरामीटर स्ट्रिंग है और एक पैरामीटर रियल है। अच्छा, अब ये लिखा है एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। रिटर्न अ बूलियन, इसका मतलब बुलियन मॉड्यूल वैल्यू। वाई पहले दो, कोई दो वैल्यू एज ए इनपुट लेगा, उस पर वर्किंग करेगा और वापस रिटर्न करेगा इसको बूलियन की फॉर्म में। अच्छा, बूलियन कैसे शो करते हैं, ये दोबारा एरो बना देता हूँ। ये एक एरो है, ये ऐसे, ये इसका, ये जो टेल होता है ना, ये डार्क होता है। अगर आप नॉर्मल एरो देखोगे ना, ये इसमें, और ये एरो बना दो। ठीक है। लेकिन जब ये बात करें ना बूलियन, बूलियन को हम शो करते हैं डार्क एरो के साथ, यानी इसकी जो टेल होगी ना, ये डार्क होगी। ये देखें, ये डार्क नहीं है। ठीक है। ये पैरामीटर पर वैल्यू है। लेकिन अगर आप बूलियन रिटर्न करें, ये कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, चार हो सकती है, या इंटीजर हो सकती है, या रियल हो सकती है। लेकिन वो कह रहे रिटर्न अ बूलियन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ये एरो इस तरह शो करना है। ये पॉइंट क्लियर है? जी, ठीक है। क्लियर है। तो रिटर्न अ बूलियन, तो आपने रिटर्न का मतलब होगा नीचे वाला ऊपर की तरफ रिटर्न कर रहा है। एक चीज ये भी ध्यान रखो। ठीक है। टेक का मतलब ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है। या रिसीव, और जब वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप ये वाला जो एरो बनाएंगे ना, ये वाला, ये इसको डार्क कर देंगे। ठीक है। जी, ये भी आपको मैं शो भी कर देता ताकि फर्दर आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, अब नजर आ रहा सही? देखो, जी, ये मैंने आपको बताया था ना, ये बूलियन है। ये क्या है? बूलियन बुलियन। को आपने, जो उसकी टेल है ना, उसको डार्क कर दो। ये नॉर्मल इनपुट है। ये क्या है? नॉर्मल इनपुट। ठीक है। ओके। तो अब जैसे ये पीछे लिखा हुआ था, फिर से देख लो। मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर, इसका मतलब ये ना कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ना रिटर्न कर रहा है। देखिए बगैर, इधर कोई एरो नजर आ रहा है आपको? जी, एरो तो वो नहीं, एक्स की बात हो, दोनों है। नहीं एक्स की बात, ये क्या लिखा हुआ अच्छा, मॉड्यूल एक्स। एक्स की। तो इस देखो ना, मॉड्यूल एक्स कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा ना रिसीव कर रहा है ना, जरा रिसीव नहीं करेगा तो वापस कैसे करेगा? ठीक है। इस लाइन जी, का मतलब ये है देयर इज नो पैरामीटर मॉड्यूल एक्स। मॉड्यूल एक्स का कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है। नहीं है। इसका मतलब इसका एरो हम शो नहीं करेंगे, है ना? ये आप देख लें, देयर इज नो पैरामीटर। लेकिन मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो देखो, ये एक पैरामीटर स्ट्रिंग है, ये मे बी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं। और ये मे बी चार होगा। दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है और वापसी में बूलियन रिटर्न कर रहा है। बूलियन का मतलब ये या तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, या यस रिटर्न कर रहा है, या नो जी, रिटर्न कर रहा है। ठीक है। जी, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। कोई इशू नहीं। ठीक है।
कंफ्यूजन क्लियर हो रही है आपको, है ना? थोड़ी बहुत हो रही है, यस। ठीक है, तो ये 3-4 प्रोग्राम करोगे तो आइडिया हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसको पढ़ लो जरा, इसमें क्या कह रही है? ये सूडो कोड में दिखा रहा है अब। हाँ, ये सूडो कोड दिखा रहा है, मतलब उसके लिखा ना, वो सूडो कोड मॉड्यूल हेडर, यानी जो मॉड्यूल का जो जी। हेडर है उसके बारे में बता रहा है। पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोग्राम कंटेन प्रोग्राम मॉड्यूल विद हेडर एज फॉलो। एक तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स, प्रोसीजर मॉड्यूल वाई। अब इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक बाय रेफरेंस, एक कह रहा है एक जो पैरामीटर पास हो रहा है वो बाय रेफरेंस, और एक इसकी डायरेक्ट टाइप इंटीजर है, और एक एस ए के नाम से पैरामीटर जिसकी डायरेक्ट टाइप रियल है। तो ये इसका मतलब ये कि इसकी डायरेक्ट, जब ये ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर लिखते हो ना, तो आपने इसको ऐसे शो करना होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। और अगर वर्ड लिखा हो रिटर्न जैसे यहाँ लिखा है, तो ये बॉटम टू अप ऐसे होता है। अच्छा, फिर एक प्रोसीजर है ओवरले, इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ। फिर दो फंक्शन दिया, फंक्शन रिप्लेस, इसके दो पैरामीटर, एक आर ए उसकी रेड इंटीजर है, और एक आर बी उसकी रेड बुलियन है। लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? बुलियन। तो जो रिटर्न होता है वो आप एक तो बुलियन है, इसको टेल को डायरेक्ट डार्क कर दोगे और ऊपर की तरफ शो करोगे। फंक्शन रीसेट एक और फंक्शन है, टी ए यानी पैरामीटर ले रहा है एज ए स्ट्रिंग और रिटर्न कर इंटीजर। अब कह रहा है मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ आइडिया दे सकते हो? अच्छा, इसकी डायग्राम अगली स्लाइड पे, एक सेकंड, इसकी जो डायग्राम है ना वो अगली स्लाइड पे, ये देखो, सॉरी, ये तुम ये कर सकते हो, इसका अ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ड्रॉ कर लो रजिस्टर वगैरह पे, जिस पे तुम राइट कर दो, फिर आपको आइडिया मैं होगा। कहता हूँ कि थोड़ी और एग्जांपल चाहिए मुझे चलो ठीक है, वो बिफोर कर, मैं खुद करता कुछ आइडिया दे सकते हो कि ये जो लाइन लिखी हुई है मॉड्यूल एक्स, यानी इन्होंने हमें पूरा बना के दे दिया, हमें सिर्फ हूँ। लेबलिंग। मतलब नो, इसमें पैरामीटर नहीं है हाँ, अब ये मॉड्यूल एक्स में। हाँ, ये लिखा हुआ ना, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। अब इस लाइन का क्या मतलब है? तो मेन मॉड्यूल कौन सा हुआ? एक सेकंड सर, एक। जी सर, मैं आ गया। हाँ, अच्छा, अब बताओ कि इसमें से मेन मॉड्यूल कौन सा है? मेन मॉड्यूल होगा वो ओवरले का कह रहे हैं। ओवरले, गुड। हमें कैसे पता लगा मेन मॉड्यूल ओवरले है? कह रहे हैं कि दोनों उसी से कॉल है। जो कॉल करेगा वो मेन मॉड्यूल, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी। और क्लियरली लिखा है कि जी। मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले, ठीक है, ये मेन मॉड्यूल होगा, ठीक है, जी। फिर और सब मॉड्यूल कौन से हो गए? सब वो एक्स और वाई, मॉड्यूल एक्स और वाई। ये सब मॉड्यूल हो गए, ठीक है ना? अब इसकी बेस पे उन्होंने जो डायग्राम दी हुई है उसको हमने फिल करना है, तो हमने जी। इसको ये फिल करना है। तो इसका मतलब आप बताओ कि इनमें से इनमें से मेन मॉड्यूल कौन सा है? किनमें से अब मैं ओवरले कहाँ लिखूंगा? सबसे टॉप पे। सबसे टॉप, गुड। तो ये मेन मॉड्यूल हमेशा सबसे टॉप पे, तो यहाँ लिखूंगा ओवरले। क्या लिखूंगा? ओवरले। ओवरले। अब इसमें से मॉड्यूल एक्स कौन सा है और मॉड्यूल वाई कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? ये दो बॉक्सेस जो है, अब ये एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, इनमें से मॉड्यूल एक्स कौन सा होगा, मॉड्यूल वाई कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ये हम कैसे फैसला करेंगे?
पीछे जाऊं? एक सेकंड वो दोनों होंगे सबसे नीचे। अच्छा, एक काम करो ना, तुमने पिक्चर ले ली थी, स्क्रीनशॉट लो अपने मोबाइल पे, ताकि तुम्हें हमें वापस न जाना पड़े। इसकी पिक्चर ले लो। जी सर। ले ली? ठीक है ना। अब इसको देख के बताओ मॉड्यूल एक्स कौन सा होगा और मॉड्यूल वाई कौन सा होगा इन दो बॉक्सेस में। अ, एक मिनट स्क्रीनशॉट देख लूं। हम्म। तो अपने नीचे होंगे दोनों। नहीं, ओवरले कॉल कर रहा है ना मॉड्यूल एक्स को, है ना, और मॉड्यूल वाई को। अच्छा तो अब लेकिन मॉड्यूल एक्स। हमें फैसला करना है कि इन दो बॉक्सेस में मॉड्यूल एक्स कहाँ लिखूं, मॉड्यूल वाई कहाँ लिखूं, ये हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा और ये आपको वो टेबल देख के पता लगेगा। ये एनी आइडिया? नहीं सर। फिर सोचो, टेबल को देखो ना, टेबल से ही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एक बॉक्स मॉड्यूल एक्स है और एक बॉक्स मॉड्यूल वाई है। ये हमें फैसला करना है, हमें लेबलिंग करनी है। हम आंखें बंद करके तो नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो कैसे पता लगेगा? टेबल को फिर से देख लो। देखो, हम वापस जाते हैं, यहाँ पे देखो, हमें इस तरह पता लगेगा कि वो जो नेक्स्ट टू बॉक्स है ना, उनमें एक मॉड्यूल एक्स है और एक मॉड्यूल वाई है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल एक्स, यहाँ कोई पैरामीटर है? नहीं। नहीं है ना। ओके, अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो तुम देखो कि पैरामीटर किस में शो तो है। जो ब्लैक एक सेकंड जो तो ब्लैक वाला है उसमें हम मॉड्यूल वाई डाल देंगे। ब्लैक वाला कौन सा है? ये इसकी बात कर रहे हो? जी नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने इन दो बॉक्स को पहले फिल करना है ना। इन दो बॉक्स में से डिसाइड जी। करना है कि कौन सा मॉड्यूल एक्स है और कौन सा मॉड्यूल वाई है। हम्म। कौन सा मॉड्यूल एक्स है? बता दें, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बता दूंगा, मैंने कहा जस्ट एक आइडिया हो जाए। और देखो, अगर हम टेबल को देखेंगे ना, तो मॉड्यूल एक्स में कोई पैरामीटर नहीं है। जी का मतलब ये मॉड्यूल एक्स हो गया, क्योंकि इस ना कोई एरो आ जी। रहा है, ना देखो, ना कोई एरो इधर आ रहा है, ना कोई एरो इधर जा रहा अच्छा है ना। सही। फिर मॉड्यूल पैरामीटर, एक्स। हाँ, पैरामीटर हम एरो से शो करते हैं ना। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉड्यूल एक्स हो गया। ये कौन सा हो गया? मॉड्यूल एक्स। अगर ये मॉड्यूल एक्स है तो ये मॉड्यूल वाई हो गया, है ना। कैसे पता लगा? जी क्योंकि इसमें ये पैरामीटर शो कर रहा है कि ये पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम टेबल की तरफ जाओगे तो देखो, मॉड्यूल वाई के दो पैरामीटर है, एक आर ए, मॉड्यूल वाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, ये पैरामीटर होते हैं। इससे पता लगता है कि ये वाला मॉड्यूल पैरामीटर रिसीव कर रहा है, एक आर ए के नाम से और एक एस ए के नाम जी। से। ठीक है, एक आर ए के नाम से और एक एस ए के, यानी इसके दो पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? और दो पैरामीटर। हाँ, और डायग्राम में भी उन्होंने एक तो शो किया हुआ है, डायग्राम में देखा ना, एक शो किया हुआ है। एक शो किया था। ठीक है। जी अच्छा, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, एक पीछे जाते हैं। यहाँ पे किधर गया? ये तो इसके पैरामीटर है जो बेसिकली ये भेजेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, किधर गया, ओवरले कहाँ लिखा है? ओवरले ही है ना। मैं इसको पहले रिमूव कर दूं। अच्छा, मॉड्यूल एक्स का कोई पैरामीटर नहीं है, मॉड्यूल वाई के दो पैरामीटर आर ए और ऐसे के नाम से, जिसकी बेस पे ये कॉल कर रहा है किसको, क्या नाम है, फंक्शन रिप्लेस को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है, एक चीज जी। समझो। एक तो
ये मॉड्यूल वाई है ना, ये बेसिकली कॉल करेगा इन दो पैरामीटर के थ्रू इस प्रोसीजर को, फंक्शन रिप्लेस को, सॉरी आर है, देखो यहाँ पे भी आर है, आ रहा है, और यहाँ पे आर भी आ रहा है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन, रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। बूलियन। अब ये एक फंक्शन है रीसेट, ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है टी ए के नाम से, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, तो मॉड्यूल वाई के पास, अगर मॉड्यूल वाई की तरफ देखें तो ये दो पैरामीटर पास कर रहा है, एक आर ए के नाम से और एक एस ए के नाम से। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, हम इस तरफ चले जाते हैं। इसको मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, ये आपका ओवरले है, सॉरी ओवरले लिखते हैं। ये कॉल कर रहा है मॉड्यूल वाई को, ये कॉल कर रहा है क्योंकि हमने कहा ये मॉड्यूल एक्स इसका कोई पैरामीटर नहीं। ठीक है, और ये मॉड्यूल जी वाई। अच्छा, अब ये देखो इसके साथ ये लगा हुआ है, ये जो ब्लैक एरो वाला एरो होता है ना, ब्लैक टेल, ये जो ब्लैक, ये किसको रिटर्न, किसको जी। शो करता है, बूलियन को शो करता है। ठीक, किसको शो करता है, बूलियन। अगर हम बूलियन। अगर हम ऊपर जाएं तो बूलियन कौन रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन रिप्लेस आर ए इंटीजर आर बी बूलियन, और रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये रिसीव कर रहा है मॉड्यूल वाई की, तो ये फंक्शन का नाम हो जाएगा, ये हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे, ये फंक्शन है रिप्लेस, क्योंकि ये रिटर्न, इसका मतलब एक तो ये वैल्यू, दो वैल्यू रिसीव कर रहा है, दो वैल्यू रिसीव कर रहा है मॉड्यूल वाई से, ये बूलियन हो गया, और जी ये नॉर्मल। अच्छा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, रीसेट, ये एक रिसीव कर रहा है और एक वापस दे रहा है, तो अब ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, इसका मतलब इससे पहले इसने रिसीव भी करना है। ठीक है, तो मॉड्यूल एक्स जी कनेक्ट हो रहा है रीसेट के साथ, और मॉड्यूल वाई कनेक्ट हो रहा है रिप्लेस के साथ। ठीक है, ये मैं आपको शो भी करता जी। हूँ बैटर के पहले, वो ये देखो, ओवरले कॉल करता है मॉड्यूल एक्स को, मॉड्यूल वाई को, ये हमने नाम लिख दिए। दायरे अगर ये कॉल कर रहा है इसको, तो इसको बाद वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मॉड्यूल वाई फर्दर, मॉड्यूल वाई एक खुद काम नहीं कर रहा है, इसने रिप्लेस के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ, वो इसको कॉल कर रहा है, उसके लिए ये दो पैरामीटर पास हो, और ये बूलियन रिटर्न कर रहा है। ये मॉड्यूल जी एक्स पैरामीटर पास कर रहा है रीसेट को, और रीसेट फिर वापस इसको वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एरो पहले से बना हुआ था। ठीक है, कुछ एरो उन्होंने खुद बना के दिए हुए, तो कुछ एरो हमने बना दिए। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन रीसेट है टी ए। ठीक है, ये टी ए का मतलब ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिखे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू रिसीव कर रहा है, और रिटर्न का मतलब है कि कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट्स वापस इंटीजर फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, इंटीजर फॉर्म। तो इंटीजर का जो एरो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है ना, ये इस तरह, और बूलियन बूलियन का जो एरो होता है वो ब्लैक एरो होता है। ठीक है, यानी ये फेल होता है, कि टेल फेल होती है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, जी। तो इसको देख लेते हैं। ये क्लियर है? जी। अच्छा, अब इसको देख ले, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिल कर लो, क्योंकि इसमें भी लेबलिंग आ रही है ना। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड, ये भी लेबलिंग करनी जी है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पढ़ लो। जी सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया? अच्छा, उसके बाद इसने ये दिया हुआ है, तो बेसिकली
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है the module header for 5 module in a program are defined in pseudocode as follows. सारे सब मॉड्यूल दे दिए. An additional module had repeatedly called 3 of the module in sequence. अब इस लाइन का मतलब क्या है? An additional module had repeatedly called 3 of the module in sequence. मतलब मेन मॉड्यूल हेड है. ठीक है, मेन मॉड्यूल हेड है. गुड. तो वो इसमें से कौन सा होगा? calls 3 of the modules in the sequence. एक सेकेंड. आगे भी उन्होंने दिया है ना, उसको भी देखना पड़ेगा. ये तो इसमें तो फिर वो जो इनमें से है, 3 इसने कहा है. हाँ, तो ये वो तो जी. बना हुआ है ना, ये पूरा सारा बना हुआ है. अब हमें ये देखना है कि ए तो मेन मॉड्यूल हो गया ना, वो जो हेड का नाम ले रहा है, ठीक है ना, हेड ये हो गया ना, हेड वो तो ए हो गया है जी. ना. और ये कह रहा है ना, द एडिशन मॉड्यूल हैड रिपीटेडली कॉल 3 ऑफ द मॉड्यूल. रिपीट रेपिटेशन को कैसे शो करेंगे? रेपिटेशन कैसे शो करते हैं? अ, वो क्या कहते हैं, सी जैसे कर रहा है. एरो एरो के साथ. ये सॉरी, रेपिटेशन. वो कर्व एरो. बेसिकली ए जो है वो हेड है, ये कॉल कर रहा है बी को, सी को और डी को. ठीक है, तो ए टू बी. अच्छा अच्छा, पहले देख रहे थे बी कौन सा मॉड्यूल है. ये जो लिखा है ना, प्रोसीजर मॉड WP4 इंटीजर. ठीक है, ये वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा. ये वैल्यू, ये वाला जो है, ये वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है. तो ये बेसिकली ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला बी को. देखो, बी वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब सी जो है, एक तो वैल्यू बाय पैरामीटर बाय वैल्यू है, पैरामीटर बाय रेफरेंस. अच्छा, पैरामीटर बाय रेफरेंस को लिए ना हम ये वाला एरो बनाते हैं. ये बीच में सर्किल होता है, इधर एरो और इधर एरो. ठीक है, ये पैरामीटर बाय रेफरेंस है, पैरामीटर बाय रेफरेंस. रेफरेंस. तो वो भी इन्होंने ये मॉड्यूल सी के साथ शो किया हुआ है. तो वो अगर ऊपर देखें तो वो कौन सा, यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रोसीजर मॉड एक्स, टी ए इंटीजर बाय रेफरेंस. एक तो वो T4 इंटीजर है और बाय रेफरेंस P3 जो बाय रेफरेंस है. तो ये बेसिकली सी के लिए, ये किसके लिए? सी के लिए हो गया. और ये किसके लिए हो गया? बी के लिए हो गया, मॉड्यूल बी के लिए हो गया. अच्छा, जी. और उसके बाद देखते हैं, ये डी है, डी बूलियन रिटर्न कर रहा है. डी जो है, अब ये चीज ध्यान में रखना, बूलियन रिटर्न. अगर रिटर्न कर रहा है तो फिर रिसीव भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना. एक एरो आपको इधर बनाना पड़ेगा. सही है. जी. तो हमें कैसे पता लगेगा? जो रिसीव करने का ब्रैकेट में दिया होता है. अगर हम पीछे जाए तो ये है, ये वाला S2 वाला फंक्शन मॉड बी. S2 ये इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है और रिटर्न बूलियन कर रहा है. रिटर्न, क्योंकि कोई और फंक्शन जो है रिटर्न नहीं कर रहा, वो सिर्फ बूलियन, यही पहला वाला फंक्शन. तो इसका मतलब डी के लिए आपने ये वाला मॉड्यूल यूज करना है. दिस इज फॉर डी, दिस इज फॉर डी. ऐसा ही है. अच्छा, डी के नीचे दो जी. मॉड्यूल और आ रहे हैं, डी के नीचे 2 मॉड्यूल और आ रहे हैं. तो अगर ये वैल्यू, अच्छा, अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कैरो बनाना पड़ेगा जो शो करेगा इसने पहले वैल्यू रिसीव की है, इसने पहले वैल्यू रिसीव की है फिर ही रिटर्न कर. और यहाँ सिर्फ वैल्यू रिसीव हो रही, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा. तो अब ये कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे देख लेते हैं. तो अब अगर तुम देखो, हाँ, ये जो मॉड y है ये उसके लिए है. किसके लिए? f के लिए. तो ये f हो गया. क्यों? f वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा. और जो नीचे बना हुआ है दूसरा e जो है वो ये वाला है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर. तो ये e मॉड्यूल हो गया, ये f हो गया, ये b हो गया और वो सी हो गया. ठीक है, c हो गया. ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर. हमें कैसे कैसे पता लग रहा है कि कौन सा मॉड्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा ना. तो ये थी. जी. तो ये
इसकी लेबलिंग हमें करनी है बेसिकली, ठीक है। एक तो हमें यहाँ पे शो करना है, यानी यहाँ पे एरो बनाना है, तो और क्या कहते हैं, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब इससे पहले वैल्यू रिसीव करनी है, ठीक है, ये पहले बना हुआ है। ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू रिसीव करनी है, 2 एरो आ गया और एक ये आ गया। 3 चीजें करनी थी, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये देखो इसका आंसर, ठीक है। जी अब याद, अब वो जो मैंने राइट किया था ना, उसका देखो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ये देखो। अब ये पूछ रहे कंप्लीट द टेबल यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 3A by writing each module name to replace the label A to F। अब वो कह रहे ए के साथ कौन सा मॉड्यूल आएगा, ए के साथ क्या लिखा था, याद है? पिछले वाले उसमें ऐसे नहीं, किसी शॉट में देख लो। हाँ, स्क्रीनशॉट होगा ना। ए के साथ हमने क्या लिखा था ना? नहीं सर, इस वाले के नहीं है मेरे पास नहीं, स्क्रीनशॉट। हेड लिखा था ना, ए हेड को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। अच्छा नहीं, मिल गया हेड हेड है। अच्छा, बी जिसको हमने लेबल बी किया था, उसके लिए कौन सा मॉड्यूल आएगा? पीछे जाते हैं, यहाँ से बताओ। बी के लिए यहाँ बी से बता, हेड बी, हाँ, बी के लिए कौन सा मॉड्यूल आएगा? हेड। नहीं, इसमें से कौन सा प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर आएगा, फंक्शन आएगा? एक सेकंड प्रोसीजर आएगा। प्रोसीजर कौन सा? एक तो प्रोसीजर मॉड डब्ल्यू है, और एक प्रोसीजर मॉड एक्स है। एक्स आएगा या डब्ल्यू आएगा? एक्स। एक्स आएगा या डब्ल्यू? ये देखो, देखो एक्स के अंदर 2 पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो अगर हम डायग्राम में देखें जी ना, तो बी में सिर्फ एक ही पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। एक्स वाला। तो इसलिए हम, सॉरी, एक्स नहीं है वो, तो इसके लिए आएगा डब्ल्यू। यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा ना। डब्ल्यू आएगा। देखो कैसे, ये रहा मॉड डब्ल्यू। क्यों? इसमें एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है, P4, ठीक है। तो मॉड डब्ल्यू, तो हम उसको वहां बॉक्स में लिख देंगे मॉड डब्ल्यू, यहाँ पे। यहाँ पे आएगा हेड, और यहाँ पे आएगा मॉड डब्ल्यू, क्योंकि इसका पैरामीटर एक था। सी का जी मॉडल आएगा, मॉड एक्स आएगा। सी का क्या आएगा? मॉड एक्स आएगा। क्यों? इसमें 2 पैरामीटर। मॉडल एक्स। अच्छा, इसका मॉड वी आएगा, मॉड्यूल वी आएगा, और मैंने उस वक्त बताया था। और इसका मॉड जेड आएगा, और इसका मॉड वाई आएगा। अब देखो, इसको हम फिर से देख जी लेंगे ये क्यों आएंगे। पहले एफ को देख लेते हैं, मॉड वाई क्यों आ रहा है। ये देखो, इसमें हमें पता लग रहा है, इधर गया। तो इससे पता लग रहा है ये 2 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा? ये यहाँ पे यहाँ से पता लगेगा, यानी इस टेबल को देख के पता जी लगेगा, सर। ठीक है। ओके, जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर, क्लियर है सो इनको, फार। इनको रीड करके ना पता लगेगा कि कौन से मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन आएगा, कौन सा प्रोसीजर आएगा। और ये नंबर ऑफ पैरामीटर से पता लगता है, नंबर ऑफ जी पैरामीटर से पता। पैरामीटर से पता चलता है। ये देखो, मॉड्यूल बी का पैरामीटर 1 है, और रिटर्न बूलियन कर रहा है एक, तो इससे पता लगेगा इसका भी एक पैरामीटर है, रिटर्न नो रिटर्न। यहाँ पे 2 मॉड्यूल, 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं है। यहाँ पे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं है। यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है और इंटीजर रिटर्न हो रहा है। इसको देख के पता लगेगा किसको, किस मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन और प्रोसीजर आएगा, जी ठीक है। तो इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है। जी सही है। अब हो जाएगा फर्दर
हो जाएगा सर। हो जाना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ी देर और मुझे प्रैक्टिस करनी है, फिर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हमारी क्लास है 10 बजे। सही है। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।